हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं आप लोग देख पा रहे होंगे जो मैं आज इम्फी के स्टॉक के ऊपर एंड ऑप्शन के ऊपर दोनों मैं ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा। और उस ट्रेड के पीछे का रीज़न एंड लॉजिक मैं दोनों आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर बिगनर्स हैं आप लोग तो स्टॉक पे ट्रेड कीजिए, बेस्ट होगा। धीरे धीरे करके आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। एंड एक टाइम के बाद कुछ कैपिटल भी आप अर्न कर सकते हैं एंड धीरे धीरे करके ट्रेडर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इम्फी को सिलेक्ट किया, उसके पीछे का सारा रीज़न एंड लॉजिक मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको पहले तो 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ इम्फी को। ठीक है, ये इम्फी का 15 मिनट टाइम फ्रेम आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 15 मिनट, इसको मैं 5 मिनट करता हूँ, 5 मिनट करता हूँ। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से मेरा एक स्पॉट के ऊपर सेल साइड की तरफ मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूँगा। क्यों करूँगा उसके पीछे का रीज़न मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए पहली बात है, ये था सपोर्ट। क्लियर, आप लोग देख रहे हैं, ये था सपोर्ट था। एमपी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोग अगर देखिएगा तो एमपी ने इसको यहाँ से ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद ये गया रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद ये फिर नीचे की ओर आ रहा है। अब देखिए इस एरिया के आसपास अगर मैं सेल करता हूँ, इस एरिया के आसपास अगर सेल किया जाए तो क्या होगा, स्टॉप लॉस जो है ना आपका छोटा पड़ेगा। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं और इसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है ना बहुत छोटा आपका पड़ा, पहली बात है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं अगर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखिएगा तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से 9 EMA लो के नीचे है। एंड परफेक्ट ये जो 15 मिनट का जो कैंडल है ना, ये परफेक्ट 9 EMA का जो लो है ना उससे रेजिस्टेंस ले रहा है और लेके नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरा रीज़न। एंड अब हम लोग आते हैं चार्ट के ऊपर आते हैं। एंड डे टाइम फ्रेम का चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो आवरली हो गया, मैं इसको पहले डे करना चाहता हूँ। डे पे मैं आप लोगों को पहले समझाना चाहता हूँ। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ओवरऑल पहले से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इम्फी का, आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, कल अच्छा खासा रेजिस्टेंस के आसपास ही डे कैंडल क्लोज हमें देखने को मिला था। लेकिन आज क्या हुआ, एक हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग। तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो गैप अगर आप लोग देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो गैप है, ये एग्जैक्ट ये गैप अगर देखिएगा तो एक अच्छा खासा पॉइंट का गैप है। ये पॉइंट, ये गैप ऑफ ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ पे जो बायर्स थे ना ऑलरेडी वो ट्रैप हो चुके होंगे। ठीक है, जो जिनको लग रहा था ब्रेकआउट हो जाएगा तो वो यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, जिसके कारण हम प्राइस को नीचे आते हुए देख पा रहे हैं। चलिए ये तो गया। अब आते हैं हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखिएगा तो क्लियर कट कहीं ना कहीं अगर आप फीबो को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फीबो को हम लोग ड्रॉ करते हैं। स्विंग लो टू स्विंग हाई अगर हम लोग मार्क करते हैं एग्जैक्ट लेवल पे, ये इसको थोड़ा मैं और, ठीक है। तो ये सपोर्ट क्या ले रहा है, ये यहाँ पे लाइक दिखा रहा है जो 23% का, ये क्या कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है आवरली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसके पास नीचे का लेवल का, नीचे ये जो लेवल देख रहे हैं ना यहाँ तक 38% तक फर्स्ट आने का चांसेस है। देन उसके बाद उसको ब्रेक करता है तो ये 50% का जो लेवल देख रहे हैं। लेकिन ये 50% आएगा नहीं आएगा डोंट नो, पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसको ये यहाँ से ब्रेक करता है तो ये 38% के आसपास कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखिएगा तो टेक्निकली ये फीबो का भी एक सपोर्ट है एंड चार्ट के ऊपर भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो ये लेवल कितना निकल के आ रहा है, ये लेवल निकल के आ रहा है अगर हम लोग मार्क करें तो 1500 का लेवल, यानी 1495 का लेवल। ठीक है, तो 1500 का एक राउंड नंबर का लेवल है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं रिमूव करता हूँ तो अगर देखें ओआई पे अगर हम लोग आते हैं अब तो 1500 का ये जो लेवल देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, 1500 के कॉल पे अगर हम लोग देखें तो टोटल 21.5 लाख के आसपास ओआई है। चेंज इन ओआई 1,12,000 के आसपास है। एंड अगर हम लोग पुट साइड की तरफ देखें तो 20.5 लाख के आसपास ओआई है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है जान रहे हैं, यहाँ से देखिए नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, चाहे हायर स्ट्राइक प्राइस हो या लोअर स्ट्राइक प्राइस हो, इम्फी में पुट अनवाइंडिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है, जो सपोर्ट कहीं ना कहीं वीक है एंड इम्फी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बात करते करते समझाते समझाते 1 रुपया नीचे आ गया। चलिए इसी प्राइस के आसपास हम लोग एक ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड हो जाना चाहिए था 13 रुपये के आसपास,
लेकिन अभी और ये नीचे आ गया। चलिए 12 रुपये के आसपास मैं, 12 रुपये इस लेवल के आसपास मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। देखते हैं ट्रेड 12 रुपये पे, ठीक है, यहाँ पे। एंड स्टॉप लॉस जो है ना मैं बहुत ही छोटा रखूँगा। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 4 से 5 रुपये का मैं स्टॉप लॉस प्लान करूँगा यहाँ पे, ठीक है। टारगेट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं इसके OI पे। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन के तरफ 1500 का पुट मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 1500 के पुट, और इसको मैं करता हूँ 1500 के कॉल का चार्ट। क्लियर है। अब यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं 5 मिनट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से लेके अगर यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो ये करीबन 2 रुपये के आसपास यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड टारगेट जो है अपने अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअल में इसको ट्रेड यहीं पे लगाना चाहता हूँ। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं ये 24 रुपये 25 पैसे के आसपास ही ट्रेड लगाने से बेस्ट होगा, क्योंकि देखिए ये मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। ऑप्शन का जो स्टॉक ऑप्शन का ये जो होता है ना, ये मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट नहीं होता है, आपको इसको लगा के रखना पड़ता है, ठीक है। अब इस एरिया के आसपास अगर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हम यहीं तक रखेंगे। 1 रुपये 5 पैसा का हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं एम्फी का ये पुट का 1500 का जो ये कॉल का मैं यहाँ पे चार्ट जो लगा के रखा हूँ, इससे मैं आप लोगों को जस्ट इससे देखिए पता चलेगा जो हाँ जो गिरावट के साथ साथ कॉल के प्राइस पे भी गिरावट हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पुट का और कॉल दोनों का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा हूँ। अब रहा यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या अचीव होता है। अब आ जाते हैं इसमें हम लोग 15 मिनट करते हैं। देखिए 15 मिनट पे मैं ट्रेड इसीलिए प्लान करता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉक पे ट्रेड कीजिए तो ऑलवेज 15 मिनट पे ही प्लान कीजिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लूँ। ये अगर हम लोग देखने को यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिंपल तरीके से एक गैप डाउन तो ओपनिंग हुआ ही है। आने के बाद ये फर्स्ट टाइम 9 AM में लो को रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से दो चीज़ें आप देख सकते हैं। एक यहाँ से ये प्राइस फॉल करके नीचे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट है। ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं चार्ट के ऊपर टेक्निकल सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास आए फिर से रिवर्स हो जाए। नहीं तो दूसरा क्या होगा, ये प्राइस यहाँ से थोड़ा साइडवेज होकर थोड़ा सा ऊपर जाए, ये 9 AM में हाई का रेजिस्टेंस ले एंड लेके फिर से नीचे की ओर आए। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, जो अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों में क्या हिट होता है। जो भी होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपडेट करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एमपी स्लोली नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी। और स्टॉक के ऊपर भी आई थिंक अपना टारगेट अचीव हो सकता है। एंड ऑप्शन के ऊपर मैंने 1:2 का प्लान किया है, ये अपना टारगेट है एंड ये अपना स्टॉप लॉस है। ये कैंडल क्लोज होता है ऊपर की तरफ तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर लेके आ जाऊँगा और थोड़ा एंड अगर देखते हैं फ्लो में जो मिलेगा लेके निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है। ये टारगेट ऑप्शन पे मैंने जो यहाँ पे लगा के रखा है ये जस्ट इसीलिए लगा के रखा है जो एटलीस्ट इतना तो लेके निकलना है अपने को। लेकिन अगर स्टॉक के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो इन्फी को मैंने 1500 का जो राउंड लेवल है उसके जस्ट ऊपर ही मैंने लगा के रखा है टारगेट के लिए। क्यों लगा के रखा है इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बेस्ट होगा। ये चार्ट को मैंने बड़ा किया, अगर आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ना ये इन्फी का सपोर्ट लेवल है। उसके पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ जो निकलने का, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर और हो तो एग्जैक्टली 1:2 भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस एरिया के इस जोन के आसपास 1501 या 1502 रुपये के आसपास मैं निकलना पसंद करूँगा, क्योंकि ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना ये एक सपोर्ट लेवल है। तो उससे पहले निकल जाना ही बुद्धिमानी का बात है। चलिए देख लेते हैं अपना यहाँ पे एमपी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो चलिए ज़बरदस्त तरीके से नीचे आ ही रहा है, 5 मिनट्स पे भी आ रहा है। अब अपना स्टॉप लॉस या टारगेट क्या हिट होता है आराम से मैं अपडेट करूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 5 मिनट के कैंडल के बाद एक अच्छा खासा स्पाइक आया था इस 5 मिनट के कैंडल में, जिसके वजह से देखिए यहाँ से ऑप्शन का प्राइस बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे की ओर आया। अभी स्लोली करके अभी अपने कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर ही है। तो ये जो
ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये आपको सहना पड़ेगा। आप अगर नहीं सह पाइएगा मार्केट में, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंड इसके लिए आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए। हाँ, आपने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस प्राइस हिट कर जाए, कोई डरने वाली और टेंशन वाली बात नहीं है। एंड अगर ऊपर टारगेट भी हिट कर जाता है, आराम से आप निकल जाइए। लेकिन देखिए, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरा ट्रेड तब तक सेफ़ है जब तक ये जो देख रहे हैं ना 15 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल जो है, ये 9 AM में लो के ऊपर या 9 AM में हाई के ऊपर जब तक यहाँ पे इस तरह से ये क्लोज़ ना करे, तब तक यहाँ पे मैं सेफ़ हूँ और टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी कैंडल, मान लीजिए कोई एक कैंडल, यही कैंडल अगर फॉर्म होता है एंड इसके ऊपर अगर क्लोज़ होता है, तो फिर मेरा दोनों तरफ का जो ट्रेड है, आप ऑप्शन का जो ट्रेड है वो भी, उसमें भी लॉस हो सकता है मुझे। एंड जो मैं स्पॉट के ऊपर जो ट्रेड है, इस पे भी लॉस हो सकता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, तो ये जो इसका एक सपोर्ट है एमफी का, बस इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और इसको ब्रेक जैसे ही करेगा, आप डेफिनेटली देखिएगा अपना दोनों तरफ का जो टारगेट है ना, वो टारगेट आराम से फुलफ़िल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लेवल जो देख रहे हैं 1508 के आसपास जो है ना, एक सपोर्ट है। बस ये सपोर्ट को इसको तोड़ना चाहिए। एंड जैसे ही अगर ये सपोर्ट को ये ब्रेक करता है, यहाँ पे स्पॉट पे भी अपना टारगेट अचीव होगा एंड ऑप्शन पे भी अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। चलिए, जैसा होता है डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पे देख रहे हैं धीरे धीरे ये सपोर्ट था और यहीं पे थोड़ा सा रिस्की जोन था ये। यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पहुँच गया है। एंड हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है, ये आप देख रहे हैं, ट्रेलिंग एसएल से थोड़ा सा ऊपर हमारा प्राइस है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल में ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये अब ये स्पॉट के ऊपर जो है ना, इक्विटी के ऊपर, तो स्टॉप लॉस आई थिंक हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 9 AM में हाई को यहाँ से जाने के बाद ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, अगर ये 9 AM में हाई के आसपास अगर जाता है, तो उस सूरत पे अपना ऑप्शन के ऊपर एसएल हिट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। जैसा होता है डेफिनेटली अपडेट करूँगा आप लोगों को। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये एक्चुअली में अगर देखा जाए, तो ये अपना जो एंट्री प्राइस था, वहाँ से फिर से ये रिजेक्ट करके नीचे की ओर आ रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों ईएमए के बीच में अगर आप 9 ईएमए क्लोजिंग को लगाइएगा ना, तो ये 9 ईएमए क्लोजिंग का ये यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ से इसको आना चाहिए नीचे, और ये नीचे आने के बाद ना, ये अब अगर 1508 के आसपास अगर आता है, तो डेफिनेटली इसको ये ब्रेक कर सकता है एंड नीचे आ जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ये अगर ये साइडवेज हो गया, तो फिर डेफिनेटली अपना स्टॉप लॉस हो सकता है हिट हो सकता है, हिट हो जाए अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, ऑप्शन में भी अगर हम लोग देखें, तो थोड़े बहुत प्रॉफिट में है हम लोग, 1 रुपये के आसपास हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में हैं। अब देखते हैं टारगेट हिट होता है या नहीं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो अपना एसएल बहुत छोटा सा मार्जिन से बचा हुआ है, और ये जो है, ये आप देख रहे हैं ऑप्शन के चार्ट के ऊपर, आप देख रहे हैं, थैंक गॉड ऊपर स्पाइक आया। चलिए देख लेते हैं क्या होता है, एसएल या टारगेट। तो स्टॉक पे आप, स्टॉक या स्टॉक ऑप्शन या फ्यूचर पे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड आप लोग फटाफट ऑप्शन पे आते हैं, जो भी है जितना जल्दी से जल्दी कुछ पैसे बन जाए, इस चक्कर में क्या होता है, बड़े बड़े लॉस दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो अब मेरा यहाँ पे कुछ लॉस है नहीं। मैंने एक ट्रेड प्लान किया, एक्चुअल में मैं 2 बजे के बाद ही ट्रेड प्लान करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बस मैं आप लोगों के लिए ही ये ट्रेड प्लान किया आज। क्योंकि देखिए, हड़बड़ी मत कीजिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये चीज़ अपने माइंड में रख लीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसको मैं थोड़ा, और ये है अपना रेजिस्टेंस, देख लेते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस या टारगेट। टारगेट तो अब यहाँ पे अपना छोटा सा टारगेट मिस हुआ,
10 पॉइंट के वजह से अपना टारगेट जो है ना यहाँ पे मिस हो गया। एंड अभी ट्रेलिंग एसएल हिट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये जो रेंज आप देख रहे हैं ना, ये एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है। ये ऊपर का देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये जो लेवल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस वगैरह पड़े हुए हैं ना, हो सकता है इनफी इसको लेके उसके बाद निकले, या यहाँ से ये नीचे की ओर आए। वेट कर लेते हैं, जैसा होगा वैसा देखते हैं। अभी भी स्टॉप लॉस बचा हुआ है, आई थिंक शायद आज टारगेट ही हो जाए। इंजॉय कीजिए, अपने ट्रेड को इंजॉय कीजिए, प्रेशर में मत लीजिए, मज़े लेके ट्रेड कीजिए। देखिएगा ट्रेडिंग का मज़ा भी आएगा और लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होंगे, नहीं तो बीपी शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। ये अपना एसएल हिट, यहाँ पे जो है अपना ट्रेलिंग एसएल जो है हिट हो गया। तो खैर चलिए, यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, जो ऊपर मैंने एसएल करीबन 1517 रुपये 50 पैसे पे लगा के रखा है। तो देख लीजिएगा इसका एसएल हिट होता है कि नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ से ये जो है ये 16 रुपये के आसपास तक ये आ सकता है, या यहाँ से ये 9 EMA हाई का रेजिस्टेंस लेके ये फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसा होगा वैसा आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैंने जैसे आप लोगों से कहा था, हालांकि यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था इन्फी में। अगर वो एसएल हिट नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्ज़िट करता, और ट्रेलिंग एसएल भी हिट हुआ तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्ज़िट किया हूँ। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैंने आप लोगों को कहा था, जो अगर ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा तो मैंने बोला था ये जो 9 EMA का हाई है ना, इसके ऊपर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेगा, एंड एग्जैक्टली यहीं से प्राइस क्या हुआ, रिजेक्शन लेने के साथ साथ यहीं पे साइडवेज हो गया है। तो ये होता है आप मार्केट, आपका कॉन्फिडेंस, एंड ये चीज़ जो है आप डेफिनेटली आप सीख पाइएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।